मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न संख्या 2। यह क्लास बिहार बोर्ड के लिए फ्री में कराई जा रही है। जी हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह क्लास बिहार बोर्ड के मैट्रिक के लिए फ्री में कराई जा रही है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न संख्या 2। प्रश्न कह रहा है कि ऊपर प्रश्न 1 में दिए गए उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत हैं। ऊपर प्रश्न 1 में दिए गए उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत हैं। शांत का अर्थ हो गया कि जो अब बिल्कुल पूरी तरह कट चुके हैं, बस हम सिर्फ उन्हीं को हल करेंगे। जो अशांत है हम उनको हल नहीं करेंगे। चलिए, पहले बोल रहा है 13/3125, 13/3125। अब इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। अब हम देखिए, पहले इसको हम जो कर लेंगे कैसे, तो 13 के तो जो हम जो 13 के पास 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ऐसा करने पर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ठीक है ना। इसको 2 हम इसलिए लेंगे ताकि जो नीचे है ना वो जो 10 के जो रूप में आए। क्यों आए? 10 के रूप में आए। और 10 के रूप में इसलिए लाएंगे ताकि वो जो दशमलव के रूप में हो। और आपको मालूम है कि जो दशमलव इस टाइप में होता है, 0 के रूप में। यानी मैंने पॉइंट, जब भी आपको दशमलव लग जाए तो हम वहाँ जो दशमलव प्रसार कहेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, हम यहाँ लेंगे 13 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 13 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 बट्टा 5 गुने 2 गुने 5 गुने 2 गुने 5 गुने 2 गुने 5 गुने 2 गुने 5 गुने 2। अब ये आपका हो गया 13 गुना 32, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। मतलब कि जो 13 पहले से है, यानी 13 गुना 32 बट्टा 5 दूनी 10 हुआ, वहाँ 10 लिख दिया है, गुने 5 गुने 2 फिर 10 हो गया, फिर 5 गुने 2 10 हो गया, फिर 5 गुने 2 फिर 10 हो गया, और फिर 5 गुने 2 10 हो गया। यानी 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10। यहाँ जो 10 5 बार है, इसलिए मैंने जो लिख दिया है 10 के पावर 5। और ऊपर है 13 गुना 32। यह 13 से जब हम गुना करेंगे 32 में तो हमारा आ जाएगा 416। यहाँ हमारा जो 416 गया है, 416 बटा 10 के पावर 5। अब देखिए 416 यहाँ पर हो गया ना कि, तो जो 416, तो यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर जो दिया है 10 के पावर 5, यानी 10 के पावर 5, यानी यहाँ जो 10 के पावर 5 है, यानी 10 पर 5 0 है। तो हम जो है दाएं तरफ से, देखिए यहाँ पर दाएं तरफ से जो 5 संख्या, बाएं से नहीं दाएं से हम जो 5 संख्या लगाते हैं, जितना संख्या दिया रहेगा हम उसको दाएं तरफ से लगाएंगे। देखिए 6 1, देखिए ये हो गया 1 2 3 4 5। देखिए 6 पर 1 है, 1 पर 2 है, 4 पर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, यानी 5 संख्या की है। जो यहाँ संख्या है ना, यहाँ पर जो संख्या है 5, इसलिए मैंने यहाँ इसको जो 5 के बाद यहाँ जो दशमलव लगा दिया है। 5 के बाद दशमलव क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ जो 10 के पावर 5 है, इसलिए मैंने यहाँ जो लगा दिया है 1 2 3 4 5 के जो दाएं तरफ से 0 क्या दशमलव। यह हमारा उत्तर हो गया। अगला आइए, अगला बोल रहा है 17/8। कितना? 17/8। तो 17 ऊपर हो गया, और हम जो 8 को 2 फिर 2 करेंगे, यानी 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। हमने 8 को 2 के रूप में लिखा, हमने 8 को 2 के रूप में लिखा है। ये हो गया है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब फिर इसको हम जो दशमलव बैठाने के लिए उस रूप में लिखेंगे। क्या करेंगे? दशमलव बैठाने के रूप में लिखेंगे। तो 17 गुने 5 गुने 5 गुने 5 बटा 2 गुने 5 2 गुने 5 2 गुने 5, ठीक है ना। इसको हम इसलिए लिख रहे हैं, मैं इसे इसलिए इस रूप में लिख रहा हूँ ताकि जो दशमलव के रूप में बैठ जाए, ठीक है ना। इसे दशमलव के रूप में बैठाने के लिए हम इसे जो इस रूप में लिख रहे हैं, ठीक है ना। 17 गुना 125
ये हो गया, ये 17 का 17 यहाँ बैठ गया, और 5 यहाँ 25 और 25 5 125, तो यहाँ हो गया 17 गुने 125, और बट्टा हो गया 2 5 10 10 2 5 10 10 2 5 10 10, यानी 10 10 10। यहाँ 10 3 बार है, इसलिए मैंने यहाँ जिसको 10 के पावर 3 कर दिया है। और जब हम 17 को 125 से गुना करेंगे, जब हम 17 को 125 से गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2125, यानी 2 1 2 5, और बट्टा 10 के पावर 3 कहाँ से आया था, 10 के पावर 3 यहाँ से आया था, 10 1 10 2 10 और 3 10, ये हो गया है 10 के पावर 3। अब यहाँ जब हम 10 के पावर 3 तो क्या हो गया, जब हम 10 के पावर 3 करेंगे, यानी 10 पर, यानी 1 पर 3 जीरो है, 10 के पावर 3 का अर्थ क्या हुआ, 1 पर 3 जीरो है, इसलिए जो आपका हो गया 3 जीरो, इसलिए हम जो बाएं तरफ से 3 लेंगे, ये 1 2 और 3, 1 2 और 3, इसलिए मैंने यहाँ जो 1 2 3 के बाद इधर दशमलव लगा दिया, ये हमारा उत्तर हो गया 2.125 उत्तर। अगला आइए, तीसरा जो साफ यानी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि यह अशांत है, तीसरा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि यह अशांत है, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है जो कि अशांत है। मैंने यहाँ पे जो प्रयास नहीं किया, प्रयास क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ जो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि यह एक अशांत है। शांत मैंने क्या होता है, तो जो शांत वो होता है कि जो बैठ गया, और अशांत वो है कि जो बैठा ही नहीं। अब आइए चौथा पर, चौथा है 15/1600, फिर मैं इसको भी दशमलव के रूप में प्रकट या रूप में लिखूंगा 15 बट्टा, अब 1600 को हम जो तोड़ेंगे कैसे, 1600 को हम इसको जो विस्तृत रूप बनाएंगे, विस्तृत मतलब इसको लंबा चौड़ा करेंगे, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, 16 गुना 100 बराबर 16 गुना 100 बराबर होता है 1600। 1600 को मैंने इस रूप में विस्तृत किया, यानी बड़ा किया, यानी फैला दिया। 15 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, 15 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, ठीक है ना, और नीचे हो गया 2 गुने 5 2 गुने 5 2 गुने 5 2 गुने 5 गुना 10 के पावर स्क्वायर 10 के पावर 2 10 का स्क्वायर 10 के पावर 2। क्यों लिखा है, यहाँ से लिखा है 10 का स्क्वायर करने पर 100 होता है, ठीक है ना, तो मैंने इसको यहाँ जो छोटा कर दिया है समझाने के लिए। 15 गुना 5 के पावर 4 हो गया, ये 15 के गुना 5 के पावर 4 कैसा गया, तो 15 यहाँ से यहाँ ले लिए हैं, यहाँ का 15 यहाँ ले लिए हैं, और यहाँ 5 4 बार गुना है, यहाँ 5 4 बार गुना है, इसलिए हो गया, ये हो गया है 15 गुना 5 के पावर 4 बट्टा यहाँ 2 4 बार है, तो यहाँ 2 4 बार है, इसलिए मैंने यहाँ जो 2 का पावर 4 लिख दिया। यहाँ 5 4 बार आ रहा है, देखिए 1 2 3 4, इसलिए जो 5 के पावर 4 हो गया, और यहाँ 10 का स्क्वायर, इसलिए मैंने यहाँ जो 10 का स्क्वायर लिख दिया है। अब देखिए जब ये हो गया है तो कैसे होगा, अब ये आपको हो गया 15 गुना 125, यानी जब 5 को हम 4 बार गुना करेंगे, जब हम 5 को 4 बार गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 125, और 15 यहाँ पहले से है, जब हम 5 को 4 बार गुना करेंगे 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, तो ये हमारा आ जाएगा 125, यानी 15 गुना 125, 15 पहले से है, इसलिए 15 गुना 125 का गुना करने पर हमारा आ जाएगा 9375, और 10 के पावर 4 और गुना 10 के पावर 2, तो ये पावर और ये पावर यानी 4 और 2 जब गुना होगा तो इसमें ये जो जुट जाते हैं, जब पावर गुना में होगा तो जुट जाएगा, और जब पावर भाग में होगा तो ये आपका हो जाएगा माइनस, तो यहाँ गुना है तो यहाँ क्या हो गया 10 के पावर 4 गुना 10 के पावर 2 बराबर 10 के पावर 6। अब देखिए पहले जो आपको यहाँ दिया गया था ना 5, तो मैंने यहाँ जो दाएं तरफ से 5 जीरो लिया था, अब यहाँ पर 10 के पावर 6 है, तो इसलिए यहाँ आपको जो क्या हो गया, इसलिए हमारे यहाँ जो 6 के बाद दशमलव देंगे, 6 के बाद दशमलव देंगे, क्यों देंगे, क्योंकि यहाँ जो 10 के पावर 6 है,
तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 के बाद दशमलव आ गया। दाएं तरफ से लेंगे दशमलव, याद रखना है, और दाएं तरफ से लेंगे दशमलव। अब आइए अगला प्रश्न पढ़िए। अगला बोल रहा है पांचवा में 29/343, जो कि अशांत है। अशांत मतलब क्या होता है? जो कभी कटेगा ही नहीं, जिसका कोई रूप होगा ही नहीं, इसलिए उसको हम जो स्पष्ट रूप से लिख देंगे जो कि अशांत है। छठा पर आइए। छठा हमारा बोल रहा है क्या? 23/2 और 5 का स्क्वायर, यानी जो गुना के रूप में है। 23/2 और 5 स्क्वायर, तो इसको हम जो लिख दिए हैं कैसे? 23 गुने 5/2 और 5 का स्क्वायर गुने 5। इसको हम इसलिए 5 लिख रहे हैं जो बार बार, ताकि ये जो दशमलव के रूप में बैठ जाए। और 23 5 ये 23 5 क्या हो गया? 23 5 115, 23 5 115 और 2 के पावर 3। देखिए ये 5 का स्क्वायर और ये 5, यानी 5 का स्क्वायर 1 और ये 2, ये क्या हो गया? ये स्क्वायर और ये एक जो छिपा हुआ है कितना हो गया? 3 हो गया। 5 का स्क्वायर और ये 5 के ऊपर जो एक छिपा होता है, तो क्या इतना 2 1 3 हो गया। जब भी गुना गुना होगा स्क्वायर में, मैंने क्या बोलते हैं पावर में, तो ये आपका जो हो जाएगा प्लस। तो 23 5 115 और 2 के पावर 3 लिख दिए हैं, और गुने 5 का स्क्वायर अब 5, यानी इसका छुपा 1 और इसका 2, कितना हो गया? 5 का क्यूब, यानी 5 के पावर 3। अब आइए फिर ये आपका हो गया है 115 देखिए यहाँ पर ये 2 और ये 5, तो 2 5 10, इसका भी क्यूब है और इसका भी क्यूब है, इसका भी क्यूब है और इसका भी क्यूब है, तो 2 5 10, यानी आपका हो गया 10 के पावर 3। अब देखिए तो 10 पर कितना जीरो है? 10 पर जीरो है 3, इसलिए दाएं तरफ से 1 2 3 के बाद दे देंगे जीरो। ये हमारा आज उत्तर कितना आ गया? 0.115 उत्तर हो गया। अब आइए, अब बोर्ड है 7वां 129/2 का स्क्वायर और 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5। ये तो आपको जो स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि जो अशांत ही है, यह स्पष्ट रूप है कि यह अशांत है, इसलिए मैंने इसको जो लिख दिया जो कि अशांत है। 8वां पर आइए। 8वां हमारा बोल रहा है 6 के पावर क्या बोलते हैं 6/15, यानी 2 गुने 3 2 3 6 हो गया। तो जो दिया है ना, देखिए ये जो दिया है 6/15, जो 6/15 दिया है ना, एक मिनट रुकिए। अगला प्रश्न है 8वां पर आइए। अगला प्रश्न क्या है? 8वां 6/15। अब जो 6 को मैंने लिख दिया है 2 गुने 3, 6 को मैंने क्या लिखा है? 2 गुने 3/15 को लिखा है 3 गुने 5, यानी 2 3 6 और बट्टा 3 5 15, 2 3 6 और 3 यानी 2 3 6 बट्टा 3 गुने 5 बराबर 15, 2 3 6 और 3 गुने 5 बराबर 15। अब ये 3 और ये 3, ये भी 3 है और ये भी 3 है, तो ये 3 3 कट गया, हमारा आ गया 2/5। कितना गया? 2/5। अब फिर लेंगे 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10। ये 2 2 कहाँ से आया? ये 2 2 इसलिए हम यहाँ जो 2 2 इसलिए बैठा रहे हैं ताकि जो दशमलव के रूप में आए। कैसे आए? दशमलव के रूप में आए। ये कितना हो गया? 2 दूनी 4, कितना हो गया? 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10। तो अब देखिए, अब यहाँ पर केवल एक जीरो है। कितना है? एक जीरो है, इसलिए जो दाएं तरफ से यहाँ जो बैठ जाएगा सिर्फ एक जीरो, दाएं तरफ से जो बैठ जाएगा सिर्फ एक जीरो। हमारे यहाँ उत्तर आ गया 0.4। अब अगला प्रश्न पर आइए। अब देखिए अगला प्रश्न बोल रहा है 35/50। कितना है? 35/50। अब इसको हम तोड़ेंगे कैसे? तो 35 को मैंने लिख दिया है 5 गुने 7 और 50 को क्या लिखा है? 5 गुने 10। अब देखिए, अब ये 5 और नीचे वाला 5 कट गया, ऊपर का 5 और नीचे का 5 कट गया, हमारा कितना बच गया? 7/10। कितना बच गया है? 7/10। और देखिए जीरो पर केवल आपका कितना है? 1 7 का जो नीचे कितना बचा है? 7/10, यानी अब यहाँ पर जो केवल एक अंक के बाद दाएं तरफ से क्या आ जाएगा? आ जाएगा दशमलव। तो ये कितना होगा? जब हम 10 को भाग करेंगे 7 से तो कितना जाएगा? 0.7। ये हमारा आ गया उत्तर। अब अगला, ये अगला प्रश्न है 77/210।
77/210, जो कि अशांत है। यह स्पष्ट रूप से दिखाई दीजिए कि यह एक अशांत है। दोस्तों, यह क्लास बिहार बोर्ड के लिए फ्री में कराई जा रही है। पहले हमें चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें अपने दोस्तों के साथ। जो बच्चे गरीब हैं, छात्र हो या छात्राएं हो, छात्र या छात्राएं हो जो गरीब हैं, जिनके पास पैसा नहीं हो फ्री में पढ़ने के लिए, तो मेरे चैनल को उनके पास फॉरवर्ड कर दें। इस यूट्यूब को शेयर करें। ऊपर जो तीर की तरह जो लोगो होगा उसे यहाँ जो शेयर करें अपने मित्रों के पास, ताकि वो जो फ्री में पढ़ सके। धन्यवाद।